एक्रेलिक क्या होता है? एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन की एक टाइप है और ये दो चीज़ों से बनता है, एक्रेलिक लिक्विड से और एक्रेलिक पाउडर से। एक्रेलिक लिक्विड मोनोमर होता है, एक्रेलिक पाउडर जो है वो पॉलीमर के होते हैं। हमारे पास पॉलीमर्स जो पाकिस्तान में है ना, वो 3 कलर्स के ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक पिंक की शेड है, एक आपके पास ये क्लियर आ जाता है, ये ट्रांसपेरेंट शेड होता है, और एक आपके पास ये वाइट आ जाता है। ठीक है, और बाकी फिर ये पिंक के मुख्तलिफ शेड्स हैं। न्यूड पिंक भी बोलते हैं इन्हें फिर आप मीडियम पिंक भी बोलते हैं, स्किन पिंक भी बोलते हैं। इस तरीके से ये शेड है। और एक्रेलिक में कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ होती हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं। एक नेल प्राइमर होता है, एक डिहाइड्रेटर होता है। फिर दो ये चीज़ें हो गई हैं, एक्रेलिक लिक्विड, एक्रेलिक पाउडर, और हमारा ये एक्रेलिक ब्रश। और इसमें एसीटोन भी मुख्तलिफ टाइम टू टाइम हम ये यूज़ करते हैं। इसको कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा भी इसका यूज़ किस हद तक नुकसानदेह है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपके एक्रेलिक की प्रोडक्ट्स होगी। अब जब हम इनकी बात करें ना, मीडिया ये जो पाउडर्स होते हैं ना, आप इनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर समझ लो। एक बेसिक पाउडर का समझ लो, एक आप एडवांस पाउडर समझ लो, एक प्रोफेशनल पाउडर समझ लो। बेसिक पाउडर्स हम उसे बोलते हैं जिनका आप बीट उठाते हैं ना, उठाने के साथ ही वो रबड़ बन जाता है, वो सेट नहीं होता। तो वो आपके किसी काम का नहीं है, वो आपका प्रैक्टिस के लिए भी नहीं अच्छा और प्रोफेशनली भी नहीं अच्छा। जो एडवांस है, एडवांस आप उठाते हैं वहाँ से बीट, जब तक नेल पे लेकर आते हैं तो तब वो रबड़ बनना शुरू हो जाता है। वो आपको कम टाइम देता है सेट होने में, उसे हम एडवांस बोलते हैं। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा जल्दी उसे सेट कर सको। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस प्लस वो प्रोफेशनल दोनों में यूज़ हो जाता है। जो प्रोफेशनल पाउडर्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं वो, क्योंकि वो हमारे इंटरनेशनल जो ब्रांड्स, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, वो उनके हम यूज़ करते हैं। ये हमें सेटिंग का काफ़ी टाइम मार्जिन दे देते हैं कि ये आप पाउडर से बीट बना के उठाते हैं, नेल तक लेकर आते हैं, तो आपके 2 सेकंड 3 सेकंड तक का मार्जिन होता है उस बीट को सेट करने में। या ये अपने आप खुद ही शक्ल बना के ना फैल जाता है नेल पे, तो आप उसे आराम से सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे बेस्ट होते हैं। तो इसलिए आप न कॉम्प्रोमाइज़ अपने पाउडर्स और अपनी इन प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल नहीं करें प्रैक्टिस के लिए। आप इन पे ये प्रोफेशनल पाउडर्स ही यूज़ करें। ठीक है, इन पाउडर्स की बात हमने ये कर ली। अब जब हम इनकी पे करें हम एप्लीकेशन की बात, तो एप्लीकेशन के लिए ये हमारे पास ये प्रैक्टिस शीट्स होती हैं। प्रैक्टिस शीट्स के लिए आपका ब्रश जो होता है इस तरीके का होता है। इसके 2 कलर्स होते हैं, एक ये लाइट कलर होता है, टिप इसकी डार्क होती है। ये 100% ग्लॉसन मटेरियल से ये बनता है कि ये आपका इस तरह से अलहदा नहीं होता है, टूटते नहीं हैं। अगर इन पे बीट लग भी जाता है तो जल्दी से नीट हो जाता है। इस आपके पास इस ब्रश पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये भी मार्केट में एक्सपेंसिव होते हैं, तो आपको ये लेने हैं। और इसकी केयर, इसकी सफाई आपको खुद ही रखनी है, खुद ही करनी है। इसको आपने डैमेज नहीं होने देना, क्योंकि इसकी परचेजिंग बार बार नहीं होती। इसमें आपने लिक्विड में इसे मोनोमर में आपने डिप किया। इसके बीट बनाने के ना बहुत से तरीके हैं, मगर मैं सबसे जो बेसिक तरीका है ना, पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम रेशो पे आएंगे। पहले ये बेसिक तरीका इसका कि इसकी टिप से आप कैसे बना सकते हैं बीट, उसके बाद फिर रेशो एप्लीकेशन क्या होती है वो उस पर हम आएंगे। कि रेशो एप्लीकेशन से मतलब थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि उसमें मोनोमर कितना होना चाहिए, पॉलीमर कितना चाहिए। उस रेशो से आप बीट बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। और आपका 1 बीट क्या होता है और 3 बीट क्या होता है, 3 बीट तक हम बनाते हैं यहाँ पे। और ये ब्रशेज़ के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। ये वाला हमारे पास 6 नंबर का ब्रश है। आपने इस मोनोमर में डिप किया, इसे पूरा आप स्वैप कर लें। ये क्यों से करना है? नहीं, सिंगल एक साइड से करना है, ये क्योंकि उड़ जाता है। तो आपने इसको, ये भी अभी ब्रश उस दिन ठीक बंद नहीं हुआ था, तो देखो इसकी हालत हुई भी है। आपने इसकी टिप से
ये आपका बीट बन गया। अब बीट आपने ये यहाँ रखते हैं। ये वाली आपकी है ब्लेंडिंग लाइन। ब्लेंडिंग लाइन क्या होती है? जहाँ पे हमने टिक फिक्स की है, ठीक है। तो ये ब्लेंडिंग लाइन है। तो आपने यहाँ पे बीट को रख कर आपने ब्रश की इस तरीके से एप्लीकेशन, ब्रश को ऊपर किया, आपके देखो दोनों बीट सेट हो गए, ठीक है। अब आपने तीसरा बीट उठाया, साथ ब्रश को नीट करना बहुत ज़रूरी है। ये बीट मैंने छोटा उठाया था, इस बीट को मैं बड़ा उठाती हूँ। क्या हो गया? बीट क्यों नहीं उठ रहा? तो ये ना आपको सेट होने के लिए मार्जिन दे रहा है। आप इसको ऐसे प्रेस किया, आपकी जो ये वॉल्स होती हैं, नेल वॉल, आपने इस पे लगने नहीं देना, ठीक है। इसके बाद साथ साथ नीट हाँ जी, साथ साथ नीट। आपने भी अगर लास्ट आपने मोनोमर साथ साथ लगाते जाना है। मोनोमर आपने साथ साथ अपनी नीट के हिसाब से लेना है। अब सिर्फ मुझे लास्ट में लगी थी नीट तो मैंने लिया, नहीं तो आपने इसको एक्स्ट्रा मोनोमर नहीं लेना, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा ये बीट बन गया। अब ये हमारे क्यूटिकल एरिया फाइन है। अब जो क्यूटिकल एरिया पे भी अगर ये आपका लग जाए तो आपने उसको भी उसी वक्त ये हम साफ़ करना है, ठीक है। आपके पीछे बैग से ये आपका ये बीट बन गया। अब आपने इसके ब्रशेस को इसकी शेप में ही रखना है। ठीक है, ये आपका बीट। अब आप प्रैक्टिस के लिए है कि आप स्मॉल से शुरू कर लें। ये सेकंड फिंगर वाला नहीं आप लें, आप ये स्मॉल इससे स्टार्ट कर लें, इससे स्टार्ट कर लें। ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, जो ये स्क्वायर शेप, आर्मड शेप, कॉफिन शेप, स्टिलेटो शेप, ये 5 स्क्वेयर्स और तीसरी हमारे पास ओवल शेप। ये 5 स्क्वेयर्स 5 शेप हैं जो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में है, जो यहाँ पे क्लाइंट डिमांड करता है, ठीक है। तो अब आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेना ताकि इस पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद फिर आप नेल पे करेंगी, उसके बाद फिर आप क्लाइंट के हाथ पे करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये नेल की एप्लीकेशन होगी। अब ये वाली शीट्स हमारी रीयूज़ होती हैं, इसके बाद ये रिन्यू भी हो जाती हैं। इसको रिमूव करके हम दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखो ये अब एक इवन ये सर्विस बन गई है, ठीक है।